अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज का ये प्रोग्राम रखा है। इतना पता नहीं था कि APCR की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद तुरंत इस तरह का कोई काम सर पे आएगा और उसको करना पड़ेगा। तो APCR की तरफ से जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के में चल रहे एक मामले में जिस तरह से राज्य सरकार के अलग अलग नगर पालिकाएँ, महानगर पालिकाओं ने अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस को नोटिस देना शुरू किया कि 7 दिन में आप अपना रिलीजियस प्लेस का जो स्ट्रक्चर है उसको अपने हिसाब से ढा दो, तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो उस वक्त हम लोगों ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से एक छोटा नोट कि लोगों को एकदम टेंशन में नहीं आना है और अपनी नोटिसों का एक रिप्लाई देना है। तो उसी वक्त हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और इस तरह के मामलों में हम हमेशा सबसे आगे रहने वाले ताहिर हकीम साहब का भी मुझको फ़ोन आया और उन्होंने एक ड्राफ्ट रिप्लाई का तैयार किया था। वो उन्होंने भेजा कि शमशाद इसको एक बार तुम देख लो, और भी जो साथियों को जहाँ जहाँ नोटिसें मिली हैं उनको हम ये ड्राफ्ट भेज सकते हैं। तो कई सारी जगहों पे हमने वो ड्राफ्ट दिया भी, लोगों ने उन नोटिसों का जवाब भी दिया। तो लेकिन ये सोच रहे थे कि सिर्फ नोटिस का जवाब देने भर से ये मामला सॉल्व हो जाएगा क्या नोटिस के जवाब से वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो अपने मंसूबों को नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी था कि ये सिर्फ अहमदाबाद का मामला नहीं था या एक या दो दरगाह या मस्जिदों का मामला नहीं था। ये मामला था कि गुजरात में कई सैकड़ों मस्जिदों, दरगाहों को नोटिसें मिली हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि APCR के थ्रू एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें गुजरात भर से लोगों को बुलाया जाए और एक चर्चा की जाए कि एक राय कैसे बन सकती है। हमने ताहिर हकीम साहब से सबसे पहले मशवरा किया कि क्या आप आवाम की रहनुमाई के लिए, उनके गाइडेंस के लिए अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयार हूँ। फिर हम ये चाहते थे कि इसकी नुमाइंदगी समाज के हर हिस्से से आए। तो हमने दोनों जमीयत के ज़िम्मेदारों से भी बात की कि वो आएँ। तो प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी साहब ने भी हामी भरी कि हाँ, मैं इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए तैयार हूँ। जमात के सलीम पट्टीवाला साहब ने भी अपनी तैयारी दिखाई। मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब भी इस प्रोग्राम के साथ मुत्तफ़िक हैं, लेकिन वो किसी वजह से आज हमारे बीच में यहाँ पर नहीं हैं। और हमने आज बहुत सारे हाई कोर्ट के और दूसरे जगहों पर जो वकील प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी इसके लिए तैयार हुए हैं। समाज का इंटेलेक्चुअल तबका इस चीज़ के लिए तैयार हुआ कि हाँ, हम सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए और बैठकर इस पे एक राय करनी चाहिए। अलग अलग जगहों से, पालनपुर से, सूरत से, विरमगाम से, हिम्मतनगर से, बहुत सारी जगहों से लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये नोटिस एक जब आप इसके पास्ट में जाएंगे तो ये बड़ौदा से शुरू हुआ मामला था कि बड़ौदा की पानी गेट के पास एक दरगाह हुआ करती थी जिसे अनऑथराइज स्ट्रक्चर बोलकर बड़ौदा महानगर पालिका ने 2006 में तोड़ दिया था। और फिर उसके बाद वहाँ पर दंगे भड़के और दंगे भड़कने के बाद कुछ दिनों के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक खबर छपी। उस खबर को हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए एक ऑर्डर पास किया कि गुजरात में जितने भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर हैं उन सबको तोड़ देना चाहिए। और सभी कलेक्टर्स को, नगर पालिकाओं को, महानगर पालिकाओं को यह ऑर्डर हुआ कि आप इसका अमल कीजिए। उस ऑर्डर को, वो ऑर्डर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें ऑर्डर्स पास किए और फाइनली 2018 में गुजरात हाई कोर्ट को और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में, सिर्फ ये गुजरात हाई कोर्ट का मामला नहीं है, ऐसे दूसरे अलग अलग और राज्यों में भी ये मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर्स को अलग अलग उनके हाई कोर्ट्स में भेज दिया। ये कहा कि एक प्रॉपर पॉलिसी बने
और उस पॉलिसी के तहत पहले ये देखा जाए क्या वो जो रिलीजियस प्लेस है, जो स्ट्रक्चर है, क्या वो रेगुलराइज हो सकता है। दूसरा ये देखा जाए क्या उसको रिलोकेट किया जा सकता है। और तीसरा कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो फिर उसको हटाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट ये ऑर्डर है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो गुजरात में जो नगर पालिकाएँ हैं या जो महानगर पालिकाएँ हैं जिन्होंने इस तरह की नोटिस जारी किए हैं, उनका काम ये होना चाहिए था कि वो अपनी नोटिस जब देते तो ये कहते कि भाई आपका ये जो धार्मिक प्लेस है, आपकी ये जो दरगाह है या मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है या गुरुद्वारा है, आप इसके डॉक्यूमेंट पेश कीजिए इतने दिनों में, ताकि हम अगर इसको रेगुलराइज कर सकें। आप बताइए कि ये चीज़ ये यहाँ पर कब से है। या वो कहते हैं कि भाई नहीं, बहुत ज़रूरी है और आपको हमको रीलोकेट करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपको ये जगह देते हैं। लेकिन इनकी जब नोटिसों को मैंने देखा तो उस नोटिसों में बहुत क्लियर कट इन्होंने कहा कि 7 दिन में आप तोड़ दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ये कह रहा है कि भाई आप इनको पहले रेगुलराइज करने के लिए देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत लंबे समय से है, तो आप उसको रेगुलराइज कीजिए। या रेगुलराइज करने जैसी सिचुएशन नहीं है, रास्ते के बहुत बीच में आ रही है, तो उसको रीलोकेट करने का सोचिए। और ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती तब आप सोचिए कि भाई इसको हटाना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन ने और नगर पालिकाओं ने इस तरह की नोटिसें दी हैं। अब इसमें बहुत सारे मामलात हैं कि हम कई बार जब ये मामले हुए तो ये कहा गया और ये डिस्कशन में भी कई जगहों पर आया हमारे बीच में कि यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी लोग हैं, इसीलिए इसका मामला निकल जाएगा, सुलझ जाएगा। अल्लाह करे सुलझ जाए, हम भी चाहते हैं सुलझ जाए मामला, इतना सारा जद्दोजहद ना करनी पड़े। लेकिन मुझे याद आता है कि जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बाद पास में पिछले अक्टूबर को हज़रत कालू सईद बाबा की दरगाह को नोटिस दिया था, वो कमोबेश कुछ इसी तरह का नोटिस था। और वहाँ पर भी 2 धार्मिक प्लेसों को एक साथ नोटिस दिया था, एक दरगाह को नोटिस दिया था और दूसरा पास में आए हुए एक मंदिर को दिया था। अब इत्तेफाक से मैं अपने यूनिफॉर्म में वहाँ पर पहुँचा तो मंदिर के जो जिम्मेदार थे उनको लगा ये कि ये कोई रेलवे का अधिकारी है और वो आया, वो पकड़ के मेरे को मंदिर दिखाने के लिए लेके गया। अब मैं चुपचाप उसके साथ चला गया, मैंने बताया नहीं कि मैंने अपनी पहचान नहीं जाहिर की। उसने बोला साहब हमको तो सिर्फ आप ये हमारी जो मूर्ति है ये हटाने भर की और इसके लिए कहीं जगह दे देंगे तो हमको दिक्कत नहीं है। और ये वाकया कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत इसको वो नहीं करना चाहता, लेकिन उस बंदे ने ये कहा तो हम इस बूते पे बैठे रहें कि सब हैं इसलिए हम फिक्र नहीं करें और मामला सुलझ जाएगा, तो शायद इतना आसानी से नहीं सुलझेगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हज़रत बाला पीर की दरगाह है आस्टोडिया कोट की रांग के पास, ज़हीर भाई उसमें बैठे हुए हैं। वो दरगाह का 130 साल का पुराना रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद उसको नोटिस दिए और ये कहा है कि भाई आप हटा दो इसको 7 दिन में। उनकी मालिकी की जगह, ऐसा भी नहीं सरकारी जगह पे है। ऐसे ही बाबा बारकुल्ला के कुछ साथी अभी आए हुए हैं जो हजरत सालम सरकार के उस्ताद हैं, उनका इतिहास किससे छुपा हुआ है। वो चाली के बीच में दरगाह है जहाँ कोई रोड नहीं है, वहाँ नोटिस दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर हटा दो। वैसे ही ये हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वीरमगाम में एक टुंडिया पीर की दरगाह है, वहाँ पे वो दरगाह वालों ने रोड नहीं था वहाँ पे, तो रोड निकालने के लिए अपनी ज़मीन दे दी। अब रोड निकालने के बाद वो कुछ सालों के बाद ये कह रहे हैं कि रोड के 20 मीटर इस तरफ और 20 मीटर इस तरफ सारी जगह सरकार की होती है, तो अब ये टुंडिया पीर की दरगाह जो है वो हटा दो। तो ये इस तरह के मामले हैं। तो अब खाली अहमदाबाद का या 2-4 जगहों का होता तो शायद उनके ज़िम्मेदार मुझसे, ताहिर भाई से, गयासुद्दीन भाई से, इमरान भाई से या जमातों के जो जिम्मेदार हैं उनके थ्रू मिलकर इसको हाई कोर्ट में या जो भी प्रॉपर फोरम है वहाँ पर उसको उठा के उसका रिलीफ ले सकते थे। लेकिन मामला पूरे गुजरात का है और
इसमें एक आम राय बने, एक तरीका बने, कैसे इसको हम कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को आगे किया जा सकता है। क्या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है? क्या हमको कॉरपोरेशन या नगर पालिका में हमारे जो सियासतदान हैं उनकी मदद से नगर पालिका के चीफ ऑफिसर्स को या महानगर पालिका के कमिश्नर को कन्विंस करके जो ऑर्डर है उसको एक्चुअल उसमें हम वो करवा सकते हैं? या जो प्राइवेट लैंड है वहाँ पर हम रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में जाके एसएसआरडी में जाकर उसका ऑर्डर ले सकते हैं? क्या उसकी तजवीज़ होगी? उस सिलसिले में आप सबको हमने बुलाया है। तो यहाँ पर हमारे जो सियासतदान हैं वो भी बात करेंगे और आखिर में हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब हमको गाइडेंस देंगे कि हमको इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे साथ आज एक इंजीनियर भी हैं और इम्पैक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, सईद भाई शेख। वो भी अपनी बात रखेंगे 5 मिनट में इम्पैक्ट के ऊपर कि हम इन दरगाह और मस्जिदों को इम्पैक्ट के दायरे में लाके कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं। और आखिर में आप लोगों के साथ भी 1-2 मिनट का ओपन सेशन होगा और उसका क्या रास्ता निकल सकता है वो बैठ के तय करेंगे। शुक्रिया, आप लोग आए इतने कम नोटिस पे, शुक्रिया।